सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम अपनी लेटेस्ट वीडियो लेकर आएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो फ्रेशर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, और जो फ्रेशर अभी साइट पर इंजीनियर्स लगे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें हम आपको बताएंगे सिविल इंजीनियरिंग की जो बेसिक नॉलेज है, जो आपको, अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या फिर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं जो आप साइट पर गए हैं, अभी अभी आपने वर्क करना शुरू किया है, तो फ्रेंड्स उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है फ्रेंड, इसमें हमने जो डिटेल दी हुई है वो थोड़ी बेसिक जो है नॉलेज होती है। बेसिक जो फ्रेंड्स लोग पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, तो वो हमने आज आपको बताई हुई है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन होता है वो पूछते हैं मिनिमम डायामीटर ऑफ अ बार वो यूज इन अ कॉलम। जो मिनिमम डायामीटर ऑफ बार होता है वो कॉलम में यूज करते हैं, वो होता है हमारे पास 12 mm का। अगला है फ्रेंड, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर आरसीसी स्लैब। आरसीसी स्लैब फ्रेंड जो हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में होगी वो होगा M20, और जो हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उनमें होता है M25, जो स्लैब का होता है, जो स्लैब का ग्रेड हम यूज करते हैं। अगला है फ्रेंड्स, मिनिमम लैप लेंथ वी प्रोवाइड इन कॉलम। कॉलम में जो मिनिमम लैप लेंथ प्रोवाइड करते हैं वो कितनी करते हैं? 50D। 50 हो गया। डी क्या हो गया? डी हो गया डायामीटर ऑफ अ बार। जो बार का डायामीटर होता है वो, उसको हमने 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, उतनी जो है हमने लैप लेंथ प्रोवाइड करनी होती है कॉलम में। अब फ्रेंड, डीएल क्या होता है? डीएल होता है डेवलपमेंट लेंथ। अब फ्रेंड्स, स्लोप ऑफ अ स्टेयर केस शुड बी बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री। मतलब यहाँ पे वो बता रहा है कि जो हमारी स्टेयर्स होती हैं, मान लीजिए ये हमारी जो है स्टेयर्स हैं, अब ये कुछ इस तरीके से स्टेयर्स बनी हुई हैं, तो इनकी ये जो स्लोप है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में। अगर कम हो गई तो फ्रेंड्स उसको चढ़ाने, स्टेयर्स को चढ़ाने के लिए जगह ज्यादा चाहिए होगी। अगर ज्यादा हो गई तो वो चढ़ने में डिफिकल्ट होंगी। तो कुछ भी इस तरीके से फ्रेंड जो है हमने ये एंगल देखे, जो स्लोप होती है वो 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। अगला है फ्रेंड्स, वेट ऑफ अ ब्रिक इज 3 to 3.5 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स, साइज को तो सभी रिमेंबर कर लेते हैं कि ब्रिक्स का साइज क्या है। जो हमारी स्टैंडर्ड ब्रिक्स आती हैं रेड कलर की, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं जिसमें ऊपर फ्रॉग होता है। तो फ्रेंड्स, उसका जो वेट होता है वो 3 से 3.5 किलोग्राम के करीब आसपास होता है। अब फ्रेंड्स, दूसरा क्या है? दूसरा है मिनिमम रेशियो ऑफ अ मोटार वो यूज्ड फॉर अ सीलिंग प्लास्टर। वॉल प्लास्टर के लिए सभी को पता होता है, ब्रिक प्लास्टर के लिए, ब्रिक वर्क के लिए सभी को पता होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो मेन चीज होती है, जो हमने क्या करना होता है, सीलिंग को प्लास्टर करना होता है, उसके लिए रेशियो यूज करते हैं, वो करते हैं 1:4 की। अब अगला है फ्रेंड्स हमारे पास, मिनिमम थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 4.75 इंचेस ऑफ आरसीसी स्लैब। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारी आरसीसी की स्लैब है उसकी जो मिनिमम थिकनेस है वो 4.75 इंचेस से कम नहीं होनी चाहिए। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताया हुआ है कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। वैसे स्लैब की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 6 इंच के करीब जो है उसकी स्लैब की थिकनेस होनी चाहिए। ये मैं आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बता रहा हूँ कि इतनी तो कम से कम होनी ही चाहिए। अब मिनिमम डेप्थ ऑफ अ फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए? 5 फीट। ये भी मैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए बता रहा हूँ, मतलब घर वगैरह के जो हमारे पास हाउस होते हैं, जो हमारे पास घर होते हैं, उसकी बता रहा हूँ। उसकी जो है डेप्थ फ्रेंड्स 5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स, जब हम डेप्थ की बात करते हैं, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना फायदा देखते हैं, वो जो है डेप्थ को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें उतनी ही जो है खुदाई कम करानी पड़े और उतना ही ब्रिक वर्क उनका कम हो। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो है हमारा घर है एज अर्थक्विक के हिसाब से भी बनवाना है, और उसकी डेप्थ जो है, कल को उसके ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनानी है तो वो भी जो है वो फाउंडेशन उसका उतना लोड बेयर कर सके, तो उस हिसाब से जो है हमें उसकी डेप्थ रखानी होती है। तो कम से कम 5 फीट तो हमें उसकी डेप्थ रखानी होती है। ये हमें कहां से रखानी होती है? ये रखानी होती है एनजीएल लेवल से। अब एनजीएल लेवल क्या है फ्रेंड्स? एनजीएल लेवल होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल, मतलब जहां से नेचुरल ग्राउंड शुरू होती है। अब ये नहीं कि जहां से रोड शुरू हुई हो। रोड फ्रेंड्स नेचुरल नहीं है, रोड इंसान के द्वारा बनाई गई है, मैन मेड है। वहां से हमने नहीं लेना है, हमने एनजीएल से लेना है, यानी कि यहां से नेचुरल लेवल शुरू हुआ हो। रोड होगा, रोड का बिटुमन डला होगा, उसके ऊपर ब्रिक ब्लास्ट, नीचे उसके नीचे जो है हमारे पास जो है ब्रिक बैट को ब्रिक ब्लास्ट किया गया होगा। तो उसके नीचे जो है फ्रेंड्स, जो हमारे पास होता है, जो नेचुरल ग्राउंड होता है, उससे फ्रेंड्स जो हमने वहां से लेकर और फिर हमें जो है 5 फीट तक जाना है, उतनी हमें फाउंडेशन की जो है
डेप्थ लेनी है। अगला फ्रेंड्स क्या होता है, एसीसी ब्लॉक्स। एसीसी ब्लॉक्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, एसीसी ब्लॉक्स होते हैं ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स। ये कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं फ्रेंड, अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पे मैं पिक्चर डाल देता हूँ। कुछ इस तरीके के ये जो है ब्लॉक्स होते हैं, ये काफी हल्के हुए ब्लॉक्स होते हैं। ये हमें जो है इसमें फ्लाई ऐश भी मिक्स की जाती है, उससे ये जो है ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक नॉलेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद।